इस आदमी ने बस अपनी बीवी को बचाने के लिए नर्क में जाकर एक शैतान को ही अपना गुलाम बना लिया, जिसकी वजह से नर्क में मौजूद बाकी शैतान भी उससे खौफ खाने लगे और एक तरह से पूरे नर्क पर उसका राज हो गया। असल में ये सब साल 1835 में बस्क्यू में हुई पहली कारलिस्ट वॉर के दौरान अरबा नाम के गांव से शुरू हुआ, जहां दुश्मन सैनिकों ने अरबा के 3 आदमियों को लूटने के इरादे से पकड़ लिया था। उन आदमियों के पास काफी सारा सोना भी मौजूद था, जिसको लूटकर जनरल ने अपने आदमियों को उन्हें जान से मारने को कहा, जो सुनकर सैनिकों के साथ मौजूद एक पादरी सबको मुक्ति देने के लिए कुछ चैंटिंग्स करने लगा, पर जनरल ने उसको रोककर सीधा उस पर बेरहमी के साथ गोलियां चलवा दी। लेकिन इसके बाद जब वो अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा, तभी अचानक उसके एक साथी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने जिस आदमी पर गोली चलाकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी, उसके ऊपर गोली का असर हुआ ही नहीं था। जिसके अगले ही पल उस आदमी ने सभी सैनिकों को जान से मारना शुरू कर दिया और फादर ने उसके शरीर में एक शैतान को देखा, पर वो सब वहां से भाग पाते उससे पहले ही उस आदमी ने सबको बुरी तरह से जान से मार डाला। अब यहाँ से कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अरबा गांव में ही एल्फ्रेडो नाम का एक आदमी आकर एक बार की ओर बढ़ने लगा और उस समय बार में फॉस्तीनो नाम का एक आदमी बार के ऑनर शांति को एक लोहे की चेन को एंटीक बताकर बेचने की कोशिश कर रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ एल्फ्रेडो ने आकर बताया कि उसको सरकार के किसी जरूरी काम से गाँव के लोहार पैक्सी से मिलना है। मगर पैक्सी का नाम सुनते ही पूरे बार में सन्नाटा छा गया और शांति ने बताया कि पैक्सी काफी ज्यादा खतरनाक है और उसके घर में शैतान रहता है। इवन गांव का कोई भी इंसान उसके घर के आसपास भटकता तक नहीं था। लेकिन एल्फ्रेडो के हिसाब से सरकार का काम काफी जरूरी था, इसलिए उसने अभी शांति के होटल में रहने का फैसला किया। तब शांति को लगा कि एल्फ्रेडो पैक्सी से हथियार बनाने के लिए सोना मांगने आया है, क्योंकि युद्ध के कारण देश में लोहे की काफी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार को चर्च की बेल तक को हथियार बनाने के लिए पिघलाना पड़ा था। मगर एल्फ्रेडो ने उन्हें कुछ ना बताकर सीधा पैक्सी के घर का पता पूछा, जिस पर शांति ने अपने बेटे बेनीतो से एल्फ्रेडो के सामान को ऊपर वाले कमरे में भिजवाते हुए एल्फ्रेडो को पैक्सी के घर का रास्ता बता दिया था, जो गांव से बस थोड़ा सा दूर जंगल के पास था। वहां जाने पर एल्फ्रेडो ने पैक्सी के गेट पर बहुत बड़े बड़े कांटे और गेट के ऊपर क्रॉस लगा हुआ देखा और वैसे ही काफी सारे क्रॉसेस पैक्सी के घर के अंदर भी लगे हुए थे। वहीं घर के अंदर तलवार बनाने के दौरान पैक्सी का हथौड़ा टूट गया था, जिससे गुस्से में आकर पैक्सी गर्म लोहे पर मुक्के मारने लगा। वहीं गांव के सारे लोग गांव के चर्च में इकट्ठा हुए, जहां चर्च का फादर डॉन एल्फ्रेडो के गांव में आने वाली बात पर डिस्कस कर रहा था और अभी किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एल्फ्रेडो वहां क्यों आया है। तभी शांति के साथ आया हुआ बेनीतो अपनी जेब से एक पेपर निकालकर दिखाने लगा, जिसको उसने एल्फ्रेडो के बैग से चुराया था और उसमें एल्फ्रेडो के गाँव में आकर करने वाले काम के बारे में भी लिखा हुआ था। फिर जैसे ही शांति ने उससे उस पेपर को लेकर पढ़ा तो वो पूरी तरह से दंग रह गया, पर अभी उसने उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अब इसके बाद डॉन सबके साथ प्रार्थना करने लगा, मगर तब उन्हें होली वाइन नहीं मिली। असल में उसको योस यूए नाम की एक छोटी लड़की अपने साथ बाहर ले गई थी, जिसके चेहरे पर जलने का काफी बड़ा निशान भी था। खैर अभी वो एक जगह पर बैठकर उस वाइन और अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगी और तभी वहाँ पर सांप का एक बच्चा भी आ गया, जो उसके हिसाब से उसका दोस्त था। तब उसके साथ खेलते हुए जोस यूए ने उसको एक एप्पल खाने को दिया ही था कि तभी अचानक एक पत्थर आकर उस सांप को लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पत्थर बेनीतो और उसके दोस्त ने मारा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो सांप उसका दोस्त है। इसलिए गुस्से में जोस यूए उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगी, पर उससे माफी मांगने की बजाय बेनीतो ने उसकी मरी हुई माँ का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि वो फांसी लगाकर मरी थी तो पक्का वो नर्क में होगी। ये सुनकर गुस्से में योस यूए ने बेनीतो को धक्का दिया और वहाँ से भागने लगी, मगर बेनीतो अपने दोस्त के साथ उसका पीछा करने लगा, जिसके दौरान योस यूए भागते हुए पैक्सी के घर के सामने आ गई। पर तभी बेनीतो ने भी गुस्से में आकर उससे उसकी गुड़िया छीन ली, जिस पर योस यूए ने मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ दी। मगर बेनीतो को इस पर इतना गुस्सा आया कि उसने उस गुड़िया का सर फाड़कर उसको पैक्सी के घर में फेंक दिया और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से घर जाने लगा, जहाँ रास्ते में उसको पैक्सी भी दिखाई दिया, जो पास की झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा था, जिसको देखकर बेनीतो
बेनीतो ने एक पेड़ के पास छुपकर अपने दोस्तों को बताया कि मेरे दादा ने बताया था कि पैक्सी बच्चों को किडनैप करके जान से मार देता है। साथ ही उसने एक समय पर अपनी बीवी को भी जान से मार दिया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर अभी पैक्सी के हुलिये को देखकर बेनीतो बस उसको पागल समझ रहा था, इसलिए वो पैक्सी को परेशान करने के लिए उसकी ओर पत्थर फेंकने लगा, जिससे पैक्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने तुरंत ही एक पत्थर उठाकर बेनीतो के सर पर मार दिया, जिसकी वजह से बेनीतो पैक्सी के हाथों में भी आ गया था। पर बाद में पैक्सी ने बिना कुछ किए ही उसको वहां से जाने दिया। अब इसके बाद बेनीतो वहां से जब गांव पहुंचा तो उसकी माँ एना उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा डर गई, मगर बेनीतो ने उससे झूठ कहा कि वो गिर गया था। उतने में ही वहां पर ब्लांका और डॉन भी योसियुए को ढूंढते हुए पहुंच गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि वाइन को चुराने का काम उसने ही किया है। इसलिए उसके दिखाई देने पर डॉन ने सबसे पहले उसको पास बुलाकर उसका कान मोड़ा और उससे गुस्से में कहा कि तुम भी अपनी माँ की तरह नर्क में ही जाओगी। तब ये सुनकर योसियुए को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि नर्क जैसी कोई जगह नहीं होती और उसकी माँ नर्क में नहीं है। तब ब्लांका ने उसको संभालने की कोशिश की, क्योंकि योसियुए को बचपन में कोई चर्च में छोड़ गया था और तब से वो वहीं पर रहती है। पर योसियुए उसको धक्का देकर भाग गई, क्योंकि ब्लांका उसकी माँ नहीं थी। वहीं अभी एना ने बार में जाकर देखा कि शांति आज काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने दोस्तों लूकस, नेस्टोर और मिगेल को वही पेपर दिखा रहा था जो बेनीतो ने अल्फ्रेडो के बैग से लिया था। और उसको पढ़ने के बाद सबको पता चला कि असल में अल्फ्रेडो पैक्सी के घर में इसी वजह से जाना चाहता था, क्योंकि पैक्सी के घर में काफी सारा सोना है। पर तभी अचानक वहाँ अल्फ्रेडो ने आकर उनसे वो कागज छीन लिया, और क्योंकि वो लोग सरकारी आदमी से पंगा नहीं ले सकते थे, इसलिए तुरंत ही शांति ने अल्फ्रेडो से माफी मांगी और उसको होटल के कमरे को आधे पैसे में ही देने की मांग करने लगा। तब अल्फ्रेडो ने भी उसको माफ कर दिया, और क्योंकि अल्फ्रेडो खुद भी अकेले पैक्सी के घर में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने शांति और उसके साथियों को भी उसके साथ चलने को कहा, जिसके बदले में उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सोना मिल जाएगा। मगर फौस्तीनो उनके साथ जाने से मना करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि पैक्सी अपनी बीवी के खुद को खत्म करने के बाद इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया था कि एक बार उसने एक आदमी का पैर तक काट दिया था। साथ ही फौस्तीनो को सोने के बारे में भी पता था कि 8 साल पहले जनरल बिल्बाओ को रशियन सर ने 12 पाउंड सोना लड़ाई की फंडिंग के तौर पर भिजवाया था, पर किसी वजह से वो सोना बिल्बाओ तक नहीं पहुंचा और माना जाता है कि वो पैक्सी के पास ही है। मगर उसके घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि लोगों को रात में उसके घर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती थी और सबका यही मानना था कि या तो वो आवाजें उसकी मरी हुई बीवी की आत्मा की हैं, या फिर उसके घर में कोई शैतान रहता है। अब ये सब जानने के बाद भी अल्फ्रेडो को इस सब पर भरोसा नहीं हुआ और अगले दिन वो लूकस, नेस्टोर और मिगेल के साथ पैक्सी के घर के बाहर पहुंच गया, जहां जाकर वो खुद तो बाहर ही रहा, पर उसने मिगेल, नेस्टोर और लूकस को आगे भेज दिया, जिन्होंने अपने हाथ में हथियार भी रखे थे ताकि पैक्सी के अचानक हमला करने पर वो उसको जान से मार सके। तब मिगेल ने दरवाजा खटखटाकर पैक्सी को दरवाजा खोलने के लिए कहा, जिस पर पैक्सी ने बस इतना जवाब दिया कि यहाँ से चले जाओ। मगर मिगेल ने उसकी बात नहीं मानी और उसके गेट को तोड़कर अंदर जाने लगा। तब गुस्से में पैक्सी बाहर आने लगा, पर उसके बाहर आते ही लूकस ने डरते हुए गलती से एक बियर ट्रैप पर पैर रख दिया, जो देखकर वो सब काफी ज्यादा डर गए और पैक्सी को मिगेल को गेट से दूर करने का मौका मिल गया। लेकिन नेस्टोर और मिगेल इतना ज्यादा डर गए थे कि वो लूकस को वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। तब पैक्सी ने उसे वहाँ से आजाद करके उसको वहाँ से जाने को कहा, पर उसके बावजूद लूकस इतना ज्यादा डरा हुआ था कि भागते समय एक पत्थर पर पैर लगने से वो गिर गया और इस बार उसकी गर्दन जाकर एक बियर ट्रैप में फंसने से मौके पर ही वो खत्म हो गया। ये देखकर पैक्सी उसकी डेड बॉडी को अपने साथ अपने घर के अंदर ले गया और बाहर सबको यही लगने लगा कि पैक्सी ने ही लूकस की जान ली है। दूसरी ओर योसियुए जब अपनी उम्र की 2 लड़कियों के साथ थी, तब वो लड़कियां उसकी गुड़िया की गर्दन ना होने की वजह से उसको चिढ़ाने लगी। इसके साथ ही उन्होंने भी योसियुए को फांसी लगाकर मर जाने को कहा, जिस पर योसियुए ने एक लड़की को चांटा मार दिया और उसको जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे वो लड़कियां डरकर वहां से भाग गई और योसियुए भी वापस से डॉन के घर आ गई, जहां सबसे पहले ब्लांका ने उसे आग में लकड़ी डालने को कहा, जो करते हुए योसियुए अपने चेहरे पर मौजूद उस जलने के
निशान को छूने लगी, मगर तभी डॉन उससे उसके आज के बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगा। इसके साथ ही उसने कहा कि वो किसी भी हाल में हमेशा योसूए का साथ देगा, जिस पर योसूए ने उससे पूछा क्या सच में फांसी लगाने वाले लोग नर्क में जाते हैं, जिसका जवाब डॉन ने हाँ में दिया। तब अपनी माँ के बारे में सोचते हुए योसूए बाहर आकर रोने लगी, पर तभी उसको अपनी गुड़िया के बारे में भी याद आया जो बिना सर के अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उसने पैक्सी के घर में जाकर उसके सर को वापस लाने का फैसला किया और वो गुड़िया की बॉडी को पैक्सी के घर के बाहर रखकर डरते हुए उसके घर में जा पहुंची, जहां पैक्सी उस समय लूकस की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। इसी बीच पैक्सी को लगा भी जैसे उसके घर में बिना उसकी मर्जी के कोई घुस आया हो, लेकिन तब योसूए उससे बचने के लिए पास की टनल से होते हुए सीधा उसके घर में जा पहुंची, जहां उसको एक कमरे में मौजूद पिंजरे से किसी की आवाज आ रही थी। तब अंदर देखने पर उसे उस पिंजरे में एक बच्चा दिखाई दिया जो उससे मदद मांग रहा था, क्योंकि पैक्सी उसको लोहे की सलाखों से जलाकर काफी ज्यादा टॉर्चर करता था, जो देखकर योसूए को उस बच्चे के लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। तब वैसे तो वो उस बच्चे की मदद करना चाहती थी, पर एक तो वो पैक्सी से डर रही थी और दूसरा पैक्सी भी अंदर आने ही वाला था, इसलिए वो पास की एक जगह पर छुप गई। वहीं पैक्सी को अपने घर के गार्डन में योसूए की गुड़िया का सर मिला, जिसे लेकर वो अपने घर के अंदर आ गया और काफी देर तक दारू पीने के बाद उसको नींद आ गई, जिसके बाद योसूए फिर से उस बच्चे के पास गई जिसने उसको पैक्सी से कमरे और पिंजरे की चाबी लाने का इशारा किया। तब योसूए ने भी उसकी बात मानकर सावधानी से पैक्सी के पास जाकर चाबी निकाल ली और उस बच्चे को भी आजाद कर दिया। मगर पिंजरे से बाहर आकर उस बच्चे ने अपना एक त्रिशूल उठा लिया जो किसी शैतानी त्रिशूल की तरह लग रहा था, जिसकी मदद से वो सोते हुए पैक्सी को जान से मार रहा था। तब इसी दौरान उसका शरीर बदलने लगा और वो पूरी तरह से एक शैतान बन गया, जिसे देखकर योसूए के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर उस शैतान के पैक्सी को मारने से पहले ही उसकी आंख खुल गई और उसने तुरंत ही शैतान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन तभी पैक्सी की नजर योसूए पर पड़ी, जो उसको देखकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर तब अचानक से उस शैतान ने पैक्सी पर हमला कर दिया और उसके गले को एक चेन से दबाने लगा। तब पैक्सी ने अपनी जान बचाने के लिए पहले तो उसको गर्म सलाखों से जलाया, जिससे डरकर शैतान वहां से भागने लगा। पर वो जानता था कि पैक्सी उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने योसूए को पकड़ लिया और उसको मारने की धमकी देने लगा। तब पैक्सी ने उसको रोकने की कोशिश की और वो गिर पड़ा और पैक्सी योसूए को उठाकर बाहर ले जाकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगा। असल में पहले के टाइम पर पैक्सी ने उस शैतान से कोई डील की थी, जिसके बदले में वो उसको अपनी आत्मा देने वाला था, मगर शैतान जब उसकी आत्मा लेने आया तो पैक्सी ने उसको बंदी बना लिया। अभी के लिए शैतान वहां से भागने ही वाला था, पर तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया और योसूए का सर भी पत्थर पर लगने की वजह से वो बेहोश हो गई, जिसे देखकर पैक्सी ने बाहर आते हुए सबसे पहले तो शैतान के सींग पर वार कर उसे बेहोश किया और बाद में वो योसूए और शैतान दोनों को ही उठाकर अंदर ले जाने लगा। तब ऐसा करते हुए उसको घर के बाहर से बेनीतो ने भी देख लिया था, जिसके हाथ में योसूए की बाहर रखी गुड़िया की बॉडी भी लग गई थी। वहीं बार में नेस्तर और मिगेल ने शांति को सब कुछ बता दिया था, जो जानकर शांति को लूकस के लिए बुरा लगने लगा और वो डर के मारे पैक्सी से दूर रहने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहां बेनीतो भी ब्लांका और डॉन के साथ पहुंच गया। बेनीतो ने जब बाकी सबको पैक्सी के घर में मौजूद शैतान और योसूए के बारे में बताया तो एल्फ्रेडो उन सब से कम योसूए की मदद करने के लिए कहने लगा, जिस पर वो सब मानते हुए अपने अपने हथियार लेकर पैक्सी के घर की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जब योसूए की आंख खुली तो उसने खुद को पैक्सी के कमरे में पाया, जहां से उसको बाहर मौजूद पैक्सी और पिंजरे में बंद शैतान की बातें करने की आवाज आ रही थी। तब शैतान की बातों से उसे पता चला कि पैक्सी को वॉर के समय कुछ सैनिक जान से मारने वाले थे, पर वो किसी भी हाल में अपनी बीवी से मिलना चाहता था, इसलिए उसने शैतान के साथ डील कर ली कि अगर वो उसको बचा लेता है तो पैक्सी उसको अपनी आत्मा दे देगा। इसलिए उस दौरान पैक्सी की जान बच गई, पर बाद में जब शैतान उसकी आत्मा को नर्क में ले जाने आया तो पैक्सी ने उल्टा उसको ही कैद कर लिया, और क्योंकि अपनी जान लेने की वजह से पैक्सी की बीवी की आत्मा नर्क में थी, इसलिए शैतान उसको डरा रहा था कि उसको जान से मारने के बाद वो उसको
बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। लेकिन पैक्सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बार बार शैतान को गर्म सलाखों से जलाने लगा। जिसके थोड़ी देर बाद वो योसुए के पास आया, जहाँ सबसे पहले तो उसने उसकी गुड़िया का सर वापस किया और उससे अच्छे से बात करते हुए बताया कि असल में उस शैतान का नाम सरटेल है, जो नर्क में मौजूद आत्माओं को टॉर्चर करने और लोगों से डील करके आत्माएं कलेक्ट करने का काम करता है। इतना बताकर वो योसुए के पास मौजूद एक स्कार्फ को उसके घुटने पर लगी चोट पर बांध देता है। योसुए के हिसाब से वो स्कार्फ उसकी माँ का था, जो सुनकर पैक्सी उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से सरटेल उसकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा, जिससे गुस्से में आकर पैक्सी उसको फिर से गर्म सलाखों से जलाने लगा। जो देखकर योसुए भी एक लोहे की रॉड को उठाकर सरटेल को चुभाने लगी, क्योंकि उसने पहले बच्चा बनकर उससे झूठ कहा था। इसके साथ ही उसको लग रहा था कि उसकी माँ को भी सरटेल नर्क में टॉर्चर कर रहा होगा। अब इसके बाद सरटेल को परेशान करने के लिए पैक्सी ने योसुए को और भी तरीके बताए, जिसके हिसाब से सबसे पहले पैक्सी ने पास में रखे कुछ चनों को उठाकर जमीन पर फैला दिया और सरटेल उन्हें एक एक करके गिनने लगा। इवन अगर योसुए उन चनों को वापस से मिला देती तो सरटेल को उन्हें फिर से गिनना पड़ता। उसको परेशान और तड़पाने के और भी तरीके थे, इसलिए अब पैक्सी ने एक होली बेल निकाली जो एक खास धातु से बनी हुई थी, जिसको जैसे ही योसुए ने बजाया वैसे ही सरटेल के कान में काफी जोर से दर्द होने लगा और उसको लग रहा था कि इंसान तो नर्क के शैतानों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए उसको इंसानों से नफरत होने लग गई थी। खैर अब तक क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए पैक्सी ने योसुए को उसके घर जाने को कहा, जिस पर वो मान भी गई। पर जाने से पहले उसने सरटेल से उसको टॉर्चर करने के लिए माफी मांगी और उससे पूछा क्या उसकी माँ नर्क में है। तब शुरू में तो सरटेल को कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसको पता चला कि योसुए की माँ ने भी खुद ही अपनी जान ली थी, तो वो समझ गया कि सच में उसकी माँ को नर्क में टॉर्चर किया जा रहा होगा, जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर योसुए काफी ज्यादा उदास हो गई, पर तभी पैक्सी ने सरटेल के चेहरे पर एक हथौड़ा मारते हुए उसको बेहोश किया और योसुए से कहा कि सरटेल काफी ज्यादा झूठ बोलता है। अब इसी बारे में बात करते हुए वो दोनों पैक्सी के घर के गेट तक गए ही थे कि तभी वहाँ अल्फ्रेडो और शांति सारे गांव के लोगों के साथ पहुंच गए। तब तुरंत ही पैक्सी ने योसुए को उन्हें वापस कर दिया और योसुए ने ब्लांका को बताया कि पैक्सी सच में काफी अच्छा है। पर गांव के लोग पैक्सी को लूकस की मौत का कारण बताने लगे, जिस पर पैक्सी ने उनको शांति से समझाने की कोशिश भी की कि वो बस एक एक्सीडेंट था। पर उसके बाद भी शांति और उसके साथियों ने उसको गन पॉइंट पर ले लिया और उसको मारने लगे, जो देखकर योसुए ने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। इसके साथ ही अब उन लोगों ने पैक्सी को मारकर बांध दिया, जो देखकर अल्फ्रेडो अपने काम को करने के लिए सबसे गांव में वापस जाने को कहने लगा। मगर अब शांति और उसके साथियों के मन में लालच आ गया था और वो लोग अब उस सोने में ज्यादा हिस्सा चाहते थे, इसलिए उन्होंने अल्फ्रेडो की बात को नहीं माना और पैक्सी के घर के अंदर जाकर छुपाए हुए सोने को ढूंढने की कोशिश करने लगे। वहीं पैक्सी की हालत को देखकर डॉन को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने सबको बताया कि असल में 8 साल पहले पैक्सी एक रात उसके पास एक बच्चे को लेकर आया था, जो और कोई नहीं बल्कि योसुए थी। वो पैक्सी की बीवी की ही बेटी है, पर उसका पिता पैक्सी नहीं था। दरअसल वो वॉर से पूरे 2 साल बाद घर वापस लौटा था, जहाँ उसकी बीवी उसको देखकर एकदम दंग रह गई थी, क्योंकि पैक्सी के 2 साल तक घर न आने की वजह से उसकी बीवी को लगा था कि वो जंग में शहीद हो गया होगा, जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी कर ली थी, यानी कि योसुए उसके दूसरे पति की बेटी थी। जिसके बारे में जानने के बाद पैक्सी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने योसुए को जलाने की कोशिश की और इसी दौरान योसुए के चेहरे पर वो जलने का निशान आया था। तब योसुए के असली पिता ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पैक्सी इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने उसको जान से मार दिया। तब इस हादसे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण पैक्सी की बीवी ने भी खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लिया, जिससे पैक्सी बुरी तरह से टूट चुका था। इसलिए उसने योसुए को डॉन को दे दिया था और उसी समय उसने चर्च में एक बहुत बड़ी बेल भी दान की थी, जिसको आज के समय में सब लोग चर्च बेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे।
खैर अब प्रेजेंट टाइम में डॉन, शांति और बाकी सब ने सर्टेल को भी देखा, जिसको देखकर वो डर के मारे प्रार्थना करने लगे। तब सर्टेल ने सबसे सौदा करते हुए उसको फ्री करने की बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। वो लोग बस सोना ढूंढने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉन के हिसाब से सर्टेल के वहाँ होने की वजह से ये सब चर्च का मैटर था, इसलिए बाकी सबको वहाँ से चले जाना चाहिए। मगर मिगेल ने लालच में उसकी बात नहीं सुनी और उल्टा डॉन पर ही हमला करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। वहीं शांति को डॉन की बातें समझ आ गई थी, इसलिए वो बाहर आकर उससे बात करने लगा, जिसके दौरान डॉन ने उसको समझाया कि अंदर मौजूद गांव वाले काफी बड़े खतरे में हैं। तब अचानक से ब्लांका ने नोटिस किया कि योसुए फिर से गायब हो गई थी और उन्हें समझ आ गया था कि वो पक्का पैक्सी को बचाने के लिए अंदर गई होगी। वहीं अल्फ्रेडो और मिगेल मिलकर पैक्सी को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो सोने का पता बता दे, लेकिन पैक्सी ने उस बारे में बताने के बहाने मिगेल के कान का एक हिस्सा काट लिया, जिससे गुस्से में आकर मिगेल और बाकी सब उसे बुरी तरह से मारने लगे। योसुए भी छुपकर ये सब देख तो रही थी, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक से अल्फ्रेडो सर्टेल के पास आकर उससे बात करने लगा और सर्टेल ने अल्फ्रेडो को एक डील ऑफर की कि उसको फ्री करवाने के बदले में सर्टेल उसको सोने के बारे में बता देगा। मगर तब जाकर अल्फ्रेडो ने बताया कि वो तो यहाँ सोने के लिए आया ही नहीं था। असल में अल्फ्रेडो एक एलेस्टोर था, जो नर्क के सभी सर्टेल जैसे शैतानों के सुपीरियर होते हैं और उन सबको कंट्रोल करते हैं। एलेस्टोर वहाँ बस सर्टेल की हालत देखने आया था ताकि वो उसको प्रमोशन या डिमोशन दे सके, और क्योंकि वो 8 साल से पैक्सी की आत्मा को नहीं ले पाया था और पैक्सी ने उसको पकड़ रखा था, इसलिए एलेस्टोर ने अभी उसको ग्राउंड लेवल 6 पर भेजने का फैसला किया, जहां उसका काम बस एक जगह पर खड़े होकर लोगों को आग में फेंकना था। ये जानकर सर्टेल को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो ये बोरिंग काम नहीं करना चाहता था। अब इस सब के बाद अल्फ्रेडो वापस से जाकर पैक्सी को टॉर्चर करने लगा और उसने मिगेल और बाकी सबसे पैक्सी को वहां लटकाने को कहा। तब वो लोग ऐसा कर ही रहे थे कि तभी बाहर से शांति के साथ मौजूद लोगों ने अंदर से सबको बाहर निकालने के लिए अंदर एक जलता हुआ मोर्टार फेंक दिया, जिससे घर में आग लगने लगी। तब सर्टेल ने छुपी हुई योसुए को देखकर उससे कहा कि वो बस उसको फ्री करवा दे, जिसके बदले में वो उसको उसकी माँ के पास ले जाएगा। योसुए भी पर मान गई और सर्टेल ने उसको पास में रखी होली बेल को बजाने के लिए कहा, जिसको बजाते ही सर्टेल और एलेस्टोर दोनों के ही कानों में दर्द होने लगा और एलेस्टोर का असली चेहरा सबके सामने आ गया, जो देखकर मिगेल ने तुरंत ही उसके चेहरे पर शूट कर दिया और डर के मारे वहां से भागने लगा। और तब तक बाकी लोग भी घर के अंदर आ गए थे। तब मौका पाकर सबसे पहले तो योसुए ने पैक्सी को फ्री किया और बाद में सर्टेल को भी, लेकिन तब सर्टेल ने उसको बताया कि वो बिना पैक्सी को जान से मारे किसी को भी नर्क नहीं ले जा सकता। इतना बोलकर वो खुद ही अपने सौदे को तोड़ते हुए बाहर भागने लगा, पर तभी गांव वालों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर उसका पैर फिर से बियर ट्रैप में फंस गया और गांव वाले उसको मारने लगे। वहीं डॉन ने भी योसुए को सर्टेल को फ्री करते हुए देखा था, इसलिए उसने योसुए को एक चांटा मार दिया, क्योंकि उसने सर्टेल यानी कि एक शैतान की मदद की थी, जिससे योसुए को लगने लगा कि कभी कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए वो सीधा अल्फ्रेडो यानी कि एलेस्टोर के पास गई, जो अब तक ठीक हो चुका था, और योसुए ने उससे डील की कि वो उसको अपने साथ नर्क में उसकी माँ के पास ले जाए, जिसके बदले में वो उसको अपनी आत्मा देने को तैयार थी। तब अल्फ्रेडो इस पर खुशी खुशी मान गया और योसुए से हाथ मिलाकर उसको नर्क में ले गया, जिससे असली दुनिया में योसुए की मौत हो गई। ये देखकर पैक्सी बहुत ज्यादा दुखी हो गया और गुस्से में सर्टेल के पास जाकर उसको मारते हुए नर्क में जाने के रास्ते के बारे में पूछने लगा। तब शुरू में तो सर्टेल ने उसकी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया, पर जैसे ही उसे पता चला कि एलेस्टोर अपने साथ योसुए को ले गया है, तो वो पैक्सी की मदद करने के लिए मान गया, क्योंकि उसको भी अब योसुए की बच्चों वाली हरकतें पसंद आने लगी थी और सच में वो काफी ज्यादा अच्छी थी। मगर पैक्सी को नर्क में ले जाने का बस एक ही रास्ता था कि सर्टेल उसको अपने त्रिशूल से जान से मार दे, और पैक्सी इसके लिए मान भी गया था। पर इससे पहले सर्टेल ने उससे चर्च बेल को मंगवाया ताकि उसकी मदद से वो नर्क में योसुए से बाकी शैतानों को दूर रख सके। तब बाकी गांव वाले भी पैक्सी की मदद करने के लिए मान गए और थोड़ी ही देर में वहाँ वो चर्च बेल आ गई, जो असल में उसी सोने से बनी
थी, जिसको 8 साल पहले सभी सैनिकों को जान से मारने के बाद पैक्सी अपने साथ लेकर आया था। तब मिगेल ने शांति से उस सोने को चुराने को कहा, पर शांति ने गुस्से में उसके लालच की वजह से उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। खैर अब पैक्सी पूरी तरह से तैयार था, इसलिए सर्टेल ने उसको अपने त्रिशूल से जान से मार दिया और वो दोनों सीधा नर्क पहुंच गए, जहां नरक के एक बड़े से दरवाजे के पास सभी आत्माएं चली जा रही थी और सर्टेल जैसे शैतान उन्हें बीच बीच में डरा रहे थे। ये देखकर सर्टेल ने पैक्सी को जल्दी से योसुए को ढूंढने को कहा, जिसमें थोड़ी ही देर में पैक्सी कामयाब भी हो गया। लेकिन ऐसे लोगों को आपस में मिलता देखकर बाकी शैतान आकर उन्हें धमकाने लगे, पर तभी वहाँ पर एलेस्टोर आ गया, जिसको देखकर वहाँ के सारे शैतान भी भाग गए और आत्माएं उससे डरने लगी। अब वो योसुए को भी नरक के और नीचे लेकर जाने ही वाला था कि तभी पैक्सी ने सबसे पहले अपने पास मौजूद कुछ चनों को जमीन पर फेंका, जिस पर शुरू में तो एलेस्टोर का ध्यान नहीं गया, इसलिए पैक्सी का ये प्लान फेल हो गया और एलेस्टोर पैक्सी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। पर तभी योसुए ने खुद ही एलेस्टोर का ध्यान चनों की तरफ करते हुए उन्हें जमीन पर फेंका और तब ना चाहते हुए भी जमीन पर आकर एलेस्टोर को उन्हें गिनना शुरू करना पड़ा। इसी बीच नरक का दरवाजा भी अब बंद होने लगा था। तब पैक्सी ने योसुए को गले लगाया और उससे सर्टेल के साथ उसकी दुनिया में वापस जाने को कहा और पैक्सी अभी वो बेल लेकर नरक के और अंदर जाने वाला था ताकि वो अपनी बीवी को ढूंढकर बाहर ला सके। तब योसुए भी इस पर मान गई और उसने पैक्सी को एक स्कार्फ दिया, जिसको लेकर पैक्सी ने तुरंत ही उस बेल को बजाया, जिससे नरक का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था। अब क्योंकि अनंत सालों तक एलेस्टोर बस चने ही गिनने वाला था, इसलिए पैक्सी के पास भी अपनी बीवी को ढूंढने के लिए टाइम ही टाइम था। वहीं योसुए के जिंदा होते ही सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और इसके साथ ही योसुए के चेहरे का घाव भी अब पूरी तरह से भर चुका था। लेकिन तभी वहां पर सर्टेल पहुंच गया, जिसने सबको धमकाया कि अगर किसी ने भी योसुए को डराने या फिर परेशान करने की कोशिश की तो वो गांव में वापस आकर उन्हें खा जाएगा। और इतना बोलकर वो खुद ही वहां से चला गया। पर असल में अब उसने भी नरक के काम को छोड़कर खुद भी धरती पर रहने का फैसला किया था, इसलिए इंसानी रूप लेने के बाद वो जानबूझकर एक टांगे वाले के सामने आ गया और उससे लिफ्ट मांगते हुए उसे लोहार की कहानी सुनाते हुए शहर की ओर जाने लगा। वही लोहार जो इस वक्त नर्क में था, जहां बेल उसके पास होने की वजह से सारे शैतान उससे डरते थे। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है? ऐसे शैतान सच में होते हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।